पर गवर्नमेंट तो ऐसे बहुत सारी हेल्पलाइंस बनाई है लोग, गवर्नमेंट ने मानस करके है, टेली काउंसलिंग करते हैं। टेलीमानस से का। पर उससे भी क्या कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसमें कटौती? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो रेट सिर्फ आईआईटीज का ही नहीं है, अब एक्चुअली तो इंडिया में जो मेंटल हेल्थ की स्कूल कंडीशन लेवल पे भी बहुत है, हो गया है, बच्चे सुसाइड करने लगे हैं। एक्चुअली इंडिया में जो मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है, हम्म। और लैक ऑफ फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन कह सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी नहीं है। मतलब हमारी चाहे सरकारों की बात करें, प्रशासन की बात करें, हम्म। तो हम हेल्थ में इतना पैसा लगाते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा बजट आया है, पर हम्म। वो बजट खर्च ही नहीं होता। मैंने खुद देखा है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, तो 50% से ऊपर बजट उनको वापस करना पड़ता है, वो यूज़ ही नहीं कर पाते। अच्छा। ये स्थिति है। ओके। तो स जो तो एक बहुत अधिक प्रोफ़ेशनल, मात्रा हो गई, मतलब हाँ, 50% बजट अब अनयूटिलाइज हो रहा है, यस, आप ये यस, कहना चाह यस, रहे हैं? ये आप देख सकते हो, कहीं भी आरटीआई लगाइए, आपको निकल के आ जाएगा कितना बजट आया और कितना वापस चला गया। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मैंने काम किया है। हम 5 साल में बजट खत्म नहीं कर पाए थे। हमको 1 साल का बजट हमने 5 साल चलाया, और 5 साल में वो 1 साल का बजट खत्म नहीं किया, और उसको भी लौटाना पड़ा। ठीक है? तो ये तो कंडीशन है। मेंटल हॉस्पिटल्स की बात कर लो आप, इंदौर मेंटल हॉस्पिटल में ही आप देखेंगे तो कोई एक भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट नहीं है। हम बात करते हैं पहले, सीधा जब पेशेंट जाएगा तो उसको मेडिसिन खिला देते हैं। जबकि पहले समझो, उसकी डायनेमिक्स समझो, उसकी कॉज फैमिली क्या है, क्यों फैमिली हो की रहा है, कंडीशन क्या हिस्ट्री है, क्या है? उसे क्या फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऑस्ट्रेलिया में उल्टा है। हम्म। पहले पेशेंट अगर कोई है तो पहले सोशल वर्कर उसके साथ डील करेगा। तो हम्म। सोशल वर्कर को ये लगेगा कि उसको एक साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो फिर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि इसका प्रॉब्लम थोड़ा सीवियर है, उसमें मेडिसिन सपोर्ट लगेगा, हम्म। तब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा। हमारे यहाँ उल्टा है। पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, फिर साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करेगा, फिर उसको मेडिसिन देने के बाद उसको लगेगा कि उसको थोड़ा-सा काउंसलिंग उस सब की ज़रूरत है, फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। और फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि उसको थोड़ी फैमिली काउंसलिंग की और उस तरह की ज़रूरत है, होम विज़िट की, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर को भेज साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर तो जो कि यहाँ है ही करेक्ट नहीं। प्रोसेस है एक तरीके से। साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर तो अभी अपॉइंट ही नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो तो बहुत बात की बात है। अभी तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाए प्रॉपर, हाँ। तो साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर तो बहुत बात की बात है। तो यहाँ पर हर लेवल पर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हों, इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं, उनमें सभी जगह अपॉइंटेड होना चाहिए एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है आरसीआई रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेल ट्रेंड होते हैं। हम्म। आप जो गवर्नमेंट हेल्पलाइन की जो बात कर रहे हैं, वो जनरल काउंसलिंग वाले लोग हैं, बच्चे जनरली। हम्म। तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़े हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको, इमोशनल इश्यूज में तो आप काउंसलिंग कर देते हो, लेकिन अगर वो डायग्नोस्टिक लेवल पर उसको प्रॉब्लम है, और वो कई बार उसको रियलाइजेशन नहीं है कि उसको मेडिसिन, आप क्योंकि वो या तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजेंगे, टेलीमानस में जितने भी लोग हैं वो सब काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले हैं। हम्म। ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइन जो भी चलती है उसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले हैं, तो लिमिटेड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से करेक्ट। पढ़ कर आते हैं वो लोग। हम्म। और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है मेडिकल सेटअप में प्रॉपर जिसको इन डेप्थ रेसिडेंशियल नॉलेज होता है। रेसिडेंशियल 2 साल का प्रोग्राम होता है, इंडोर और आउटडोर। ओपीडी और आईपीडी दोनों मैनेज करते हैं, और इंटरवेंशन, साइकोलॉजी इंटरवेंशन में ट्रेंड होते हैं। तो ये काउंसलिंग करते हैं इमोशनल लेवल पर बहुत सारे पेशेंट दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, उनको रियलाइजेशन भी नहीं, वो मानते भी नहीं उनको कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में उनको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की जरूरत है, ना कि मेडिसिन की। तो या तो आप उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं काउंसलर्स के पास, या तो वो मेडिसिन के लिए उनको बुलाएंगे मेंटल हॉस्पिटल में, आप जाओ ट्रीटमेंट लो अपना प्रॉपर। और हम्म। मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर अपॉइंट नहीं, और अपॉइंट है भी तो वो अपना काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट पहुंचाना है कि नहीं नहीं पहुंचाना। पहुंचाना है, समझ हाँ। गए आप? तो फिर वो वहां पर आकर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है उसे काउंसलिंग करेगा, और या फिर मेडिसिन के लिए आएगा, फिर तीसरा कोई बीच का ऑप्शन मिलता नहीं है। तो कई बार बहुत सारी सुसाइड्स तो इस वजह से भी होती है, ऐसा तो पेशेंट इसके बीच में झूलता रहता है। झूलता रहता है। मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत पहली बार ही बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मेंटल हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट ही उतनी अभी, हालांकि गवर्नमेंट कर रही है अपने लेवल पर, टॉप से पर जो बॉटम लेवल उतनी पर जो अवेयरनेस नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है उसको नहीं हम्म। समझ पा रहे हैं। हम्म। जो पॉलिसीज बनाते हैं वहां पर भी साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं ऊपर, जो पॉलिसीज बना रहे हैं। अभी हमारा एक इशू चल रहा था आरसीआई के साथ में। अभी हम लोग ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने कुछ चेंजेस, मतलब आरसीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसमें हमारा जो कोर्सेज था उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पॉलिसी में जो लोग बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो साइकेट्रिस्ट ज़्यादा है। उसको जो कमेटी जो बनाई गई थी जो इसके लिए डिसाइड कर रही थी कि भाई आरसीआई में आगे इन कोर्सेज का क्या करना है, हम्म। उसमें ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट हैं। हम्म। और वो ज़्यादातर अपने जो उनके फेवर की चीज़ें रहती हैं उसके हिसाब से वो उसको उसको इंक्लूड मॉडिफाई कर करवाते हैं। लेते हैं। हाँ, तो ये कोई स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं हो पा रहा है कि पहले प्रॉपर
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास केस जाए, फिर इसके बाद उसकी प्रॉपर काउंसलिंग और थेरेपी की जाए। अगर उससे वो इम्प्रूव नहीं कर पाता है, या मुझे फर्स्ट मीटिंग में ये लगता है कि इसको बहुत सीवियर डिप्रेशन है और सुसाइडल टेंडेंसी है और सुसाइड कर सकता है, तो इमीडिएटली मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उसको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करूँ और उसको फुल टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। हम्म, ठीक है? उसमें ये गाइडलाइन। और अगर कोई साइकोटिक पेशेंट है, हम्म, जो केमिकल चेंजेस उसमें क्लियरली दिखाई देते हैं कि वो उसमें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली हम लोग रेफर करते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। क्योंकि उसके साथ थेरेपी और काउंसलिंग ना तो कोऑपरेट करेगा, ना क्लियर उसको समझ में मेडिकल आएगी। केस है वो। वो क्लियर मेडिकल केस है। हम्म, पर जो एंजाइटी वाले केसेस हैं, डिप्रेशन, माइल्ड या मॉडरेट लेवल के डिप्रेशन वाले केसेस हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज वाले केसेस हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले केसेस हैं, जिनमें थेरेपी और काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम्म। तो वो कई बार पहुंचते ही नहीं सही जगह पर अपनी। तो ये प्रॉब्लम है।